नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू भाषा को लेकर के कि उर्दू भाषा का आविष्कार, जन्म और उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कहां से हुई। लेकिन उससे पहले यहाँ छोटी सी एक बात यह है कि यदि आधुनिक इतिहासकार और जानकार यदि उर्दू भाषा को मुग़लों से जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि इसका आविष्कार मुग़लों द्वारा किया गया और मुग़लों के समय अवधि में किया गया और मुग़लों द्वारा ही इसको इस्तेमाल किया जाता रहा, यानी कि इसका बोलचाल या लिखने में प्रयोग किया गया, तो ये सरासर एक तरह से झूठ मनगढ़ंत है और इसका उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए वे हालांकि वो अपना जो है एजेंडा चलाते हैं बहुत ज़ोर शोर से और आधुनिक इतिहासकार भी उनके समर्थन में रहते हैं। इसलिए वे इसको नकारने की बजाय वे इसको ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही इसका आविष्कार किया और अन्य लोग, हम भी उस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के कोई साक्ष्य हमें देने वाला नहीं है और ये कोई बताने वाला नहीं है कि उर्दू भाषा का आविष्कार, इसकी लिपि कब कैसे अस्तित्व में आई, किसके द्वारा और कहाँ से कैसे अस्तित्व में आई, तो हम भी उसको मान लेते हैं। तो इस विषय में मेरे पास कुछ प्रमाण हैं या वैदिक और पौराणिक जो मेरे पास साक्ष्य है उनके आधार पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ मैं ये बता दूं कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है इंद्र विजय, ये मधुसूदन ओझा जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। 1930 में ये लिखी गई थी और इस किताब के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार अगर मैं आप लोगों को प्रमाण दूं और आधुनिक तथ्य भी उजागर करूं और गूगल पर जो सामग्री मौजूद है उसको भी अगर मैं कॉकटेल बना करके और संपूर्ण मिक्स करके और यदि तथ्यों को परोसूं तो ये जाहिर हो जाता है कि आज की जो उर्दू भाषा है ये उर्दू आधुनिक काल में कहलाई, लेकिन इसके पहले जो प्राचीन काल में इस भाषा का नाम था वो था खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, तो जो खरोष्ठी लिपि है वो एक प्राचीन भाषा है और ये उल्टे हाथ से, ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखे जाने वाली भाषा है और पढ़े जाने वाली भाषा है। यानी कि हम जैसे कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आते हैं पढ़ने में और बोलने में, तो ये बिल्कुल उसके विपरीत भाषा है। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या वजह थी कि इस भाषा का जो आविष्कार हुआ या इसको अस्तित्व में जब आई तो ये उल्टी दिशा में क्यों लिखी गई, इसका भी एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि एक इतिहास है। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये भाषा मग जाति के ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है, यानी कि जो मग जाति के जो मग ब्राह्मण है, ये प्राचीन नाम जिसका शाक द्वीप यानी कि शाक द्वीपी ब्राह्मणों से जुड़ी हुई है। और ये शाक द्वीप जो है वर्तमान में ये हम इसको यूरोप और मिडिल ईस्ट और भारत के पश्चिमी दिशा से अगर हम लेके चले और लाल सागर और ये सिंधु नदी से ऊपर का हिस्सा और उसके बाद फिर उधर हम चले तो ये जो यूरोप का एक क्षेत्रफल है, तो इसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ का जो संपूर्ण भाग है या क्षेत्रफल है उसको शाक द्वीप में माना जा सकता है। यानी कि वो प्राचीन मानव आज के भूगोल को अगर हम देखें तो। इसके अलावा इसका जो है ये शाक द्वीप है और शाक द्वीप में जो है मग ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था और ये मग भी पूरी तरह से आर्य ही थे जो बाद में ब्राह्मण वहाँ कहलाए और ब्राह्मण बन गए वहाँ पर। और ये लाल सागर जो हमारा ये जो है हम देखते हैं कि ईरान, इराक और ये फारस और ये जो उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, सऊदी अरब, अजरबैजान और ये सारे जो मिडिल ईस्ट के या इस तरह के जो मुस्लिम कंट्रीज आज की है, तो ये इसी क्षेत्रफल का, और ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें तो ये तुर्की, ईरान और ये सऊदी अरबिया और कुछ वहाँ का जो एक विशेष जो क्षेत्रफल छोटा सा सिमटा हुआ
ये अफ़गानिस्तान से भी लगा हुआ क्षेत्रफल हम इसको मान सकते हैं। तो वहाँ पर इस भाषा की इस लिपि यानी कि इस लिपि और भाषा की वहाँ पर उन्नति हुई, यानी कि वहीं पर इसका जन्म हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये खरोष्टी लिपि जो है वो जो यानी मग ब्राह्मण के जो उत्तरी भाग में पाए जाते थे, वही मग ब्राह्मण जो है आजकल वहाँ से निष्कासित हुए, और आजकल नहीं यानी कि उसी दौर में वहाँ से निष्कासित हुए थे। उसके कुछ ही समय पश्चात या संभवतः तो उसी दौर में वो वहाँ से विस्थापित होते गए, और हमारे भारत के आज के जो ये उत्तरी भारत जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इस तरह से ये जो क्षेत्रफल लगा हुआ है उड़ीसा या बंगाल, तो ये इस क्षेत्र में ख़ास तौर पर जो ये वहाँ से यानी कि मूल रूप से बिहार को हम मान सकते हैं, पाटलिपुत्र बिहार, तो वहाँ पर आकर के इन ब्राह्मणों ने शरण ली, या यूँ कहें कि वहाँ से विस्थापित होकर के वहाँ पर आए ये ब्राह्मण, और वहाँ पर ये मूल रूप से रहने लगे। तो मग जाति के ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण मूल रूप से हम देखें तो ये सूर्य पूजक, सूर्य उपासक रहे, और आज भी वही है। और छठ पूजा वगैरह जो होती है तो ये वही है, क्योंकि ईरान में, फ़ारस में, वहाँ पर भी सूर्य की ही पूजा की जाती है, और ये मूल रूप से वही लोग हैं जो आज वहाँ पर भी आज भी वो लोग सूर्य के उपासक हैं, सूर्य की ही पूजा करते हैं, और वो अपनी परंपरा या अपना नेटिव जो धर्म है उनका, अपना मूल धर्म है, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी उसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो आज बेशक वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उनका जो मूल धर्म या मूल संस्कृति है वो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो उजागर नहीं कर पाते। तो सूर्य पूजक, आर्य, क्षत्रिय ये मूल रूप से वही है। और ये अब अगर हम देखें तो ये इस जो भाषा है हमारी, तो ये वहाँ पर अगर जन्म हुआ तो ये पूरी दुनिया में फैली उसके बाद। तो क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ से विस्थापित होते गए, वैसे वैसे वो वहाँ से फिर अन्य क्षेत्रों में जो पहुँचते गए, खास तौर पर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या उस क्षेत्र में पहुँचे, तो वहाँ पर इस भाषा की वहाँ पर वो भाषा लेकर के नहीं आए, बल्कि यहाँ पर मगधी भाषा या फिर मग भाषा, मगही, या फिर ये भोजपुरी, और ये प्रचलन में रही। तो ये भी प्राचीन भाषा थी। हालांकि भारत के इधर इस क्षेत्र में मूल रूप से जो सिंधु नदी से इस दक्षिण की तरफ हम आए या इधर हिमालय की तरफ आए, तो यहाँ पर मूल रूप से संस्कृत ही प्रचलन में थी, तो वो संस्कृत ही बोलने लगे, लेकिन वो भाषा वहीं रह गई उनकी। तो जैसे आज भी खाड़ी देशों से अगर कोई हिंदू है या इस तरह से कोई पलायन करता है, तो वो किसी भी प्रकार से वो उसको याद नहीं करता, और वो भूलना चाहता है, और यहाँ आकर के वो अपने इसी जिस क्षेत्र में वो जाता है उसी धर्म को अपनाता है, उसी कल्चर को अपनाने का प्रयास करता है। तो वही तब भी हुआ। तो अब अगर हम बात करें कि उर्दू भाषा की, तो इसमें अगर हम प्राचीन वेदों में, पुराणों में जाएं, तो हमें मिलता है कि प्राचीन भारत में कोई ऋजाश्व नाम का एक ऋषि हुआ करता था। ऋजाश्व नाम का एक ऋषि था, और उसका कोई एक जरथ्रुत नाम का एक नाती था। नाती यानी उसकी पुत्री का पुत्र, जरथुस्त्र नाम का उसका दोहित्र हुआ करता था। दोहित्र यानी कि वो पुत्री का पुत्र। तो वो मूल रूप से क्या था कि वो ब्राह्मणों से नफरत करता था, द्वेष रखता था, और ब्राह्मणों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। यही कारण रहा कि उसने ब्राह्मणों से द्वेष होने के कारण, यानी कि ब्राह्मणों से अगर वो नफरत करता था, तो उन ब्राह्मणों का जो वैदिक धर्म था या वैदिक कर्मकांड थे, वैदिक मंत्र थे, वैदिक भाषा थी, तो वो सबको वो बिल्कुल नकारता था। और यदि ब्राह्मण सिर्फ चोटी रखते थे तो वो पूरी की पूरी बाल रखता था। यदि ब्राह्मण दाढ़ी नहीं बनवाते थे तो वो पूरी दाढ़ी रखता था। और ब्राह्मण यदि पूरा मुंह यदि खुला रखता था अपने सर को, तो वो टोपी पहनता था, और ब्राह्मण जिस प्रकार के कपड़े पहनता था बिल्कुल उसके विपरीत वो कार्य करता था। वो ब्राह्मणों से नफरत के कारण ऐसा हुआ। तो इससे ब्राह्मणों से द्वेष होने के कारण ब्राह्मणों से संबंध ब्राह्मी लिपि का उसने त्याग कर दिया।
ब्राह्मी लिपि यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखी जाने वाली जो लिपि थी उसका उसने त्याग कर दिया और एक नई लिपि का आविष्कार किया उसने। यानी कि यदि ब्राह्मण लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते थे तो वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने लगा, यानी कि हर एक काम उसने बिल्कुल उल्टा करना शुरू किया। तो राइट से लेफ्ट की तरफ उसने लिखना शुरू कर दिया और उसको कहा खरोष्टी यानी कि उल्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि उसने वहाँ लिखनी शुरू कर दी या उसका आविष्कार कर दिया और उसके शब्द भी कुछ नए गढ़े गए और संस्कृत से बिल्कुल देवनागरी या संस्कृत से बिल्कुल उल्टे प्रकार के या शब्दों को उसने गढ़ा। और इस जरश्रुत ने इंद्र से संबंधित देवार्चन धर्म का परित्याग करके, और क्योंकि वहाँ पर इंद्र का वो प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर ये उसने रचना की खरोष्टी लिपि की, तो वो वहाँ पर अगर हम देखें तो पुराणों में हम जाएँ तो इंद्र का जो राज सिंहासन मिला था, इंद्र का जो सत्ता मिली थी, तो वो उसी क्षेत्र में वहाँ पर उसको एक हवन वगैरह हुए थे और वहीं पर उसको शपथ वगैरह या इस तरह से जो उसका पदवी उसको दी गई थी इंद्र को। तो वो इंद्र का ही क्षेत्र मूल रूप से हुआ करता था। लेकिन बाद में वरुण जो हुए, वरुण देव, तो उन दोनों की और वरुण देव और इंद्र की आपस में नहीं बनी, तो बाद में वो इंद्र ने वहाँ से विस्थापित किया और ज़्यादातर जो देवासुर संग्राम हुए वो भी उसी क्षेत्र में हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वरुण का आज अगर हम देखें तो वरुण देव मंदिर यदि पाकिस्तान के इधर कराची इस तरफ जो क्षेत्र में कहीं पर एक वरुण देव करीब 1000 साल पुराना मंदिर है, तो आज भी वो मंदिर इमारत खड़ी है। हालांकि अंदर उसमें लगभग मंदिर नहीं रहा, वो उसको मलेच्छों ने उसको अपवित्र कर दिया है। तो वो क्षेत्र पूरा वहाँ से ऊपर का अगर हम देखें तो ये सब मिडिल ईस्ट का या इस तरह का पूरा क्षेत्रफल वो वरुण देव का रहा, क्योंकि वरुण भी इंद्र से नफरत करने लगा था और ये खरोष्टी लिपि का जो जनक था जरश्रुत, ये भी इंद्र से नफरत करने लगा था। तो इनके आपस में नहीं बनती थी, तो असुर धर्म का बलपूर्वक प्रचार करने लगा। ये जब इसने लिपि का आविष्कार कर लिया खरोष्टी लिपि का, तो उसका फिर प्रचार भी करने लगा और फिर ब्राह्मी लिपि का भी उसने विरोध किया और इस नई लिपि का आविष्कार किया, तो इसका भी प्रचार करने लगा। और उसके बाद फिर ये वहाँ धीरे धीरे ब्राह्मणों से वो द्वेष करने लगा और जो ब्राह्मण वहाँ थे उनको, आर्य जो थे उनको वो उसने अपने प्रकार से ब्राह्मण बनाया और उस नए धर्म की रचना की। जो धर्म आज हम देख रहे हैं उसकी जो मूल उसने वहाँ जो स्थापना कर दी थी, वो भले ही हम उसको 1400-1500 वर्ष का आज हम मानते हैं, लेकिन वो हजारों वर्ष पहले उसकी स्थापना वहाँ हो चुकी थी, उसकी जड़ वहाँ पर जम चुकी थी। और विपरीत आचरण करने के कारण वे लोग मग कहलाए, और यही विपरीत आचरण करने के कारण वे लोग मग कहलाए, यानी कि उल्टा, यानी कि मग से तात्पर्य है कि जैसे माँ या गा, यानी कि ब्राह्मण मार्ग को त्याग करके और एक नए मार्ग की रचना करना, एक नए धर्म की रचना करना, तो वो मग जाति, वो मग ब्राह्मण कहलाए। तो वो आर्य से वो मग में कन्वर्ट हो गए, वो मग कहलाए। और प्राचीन समय में बालिक के समीप का प्रांत शाकद्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। बालिक, ये जो बालिक द्वीप था इसके पास में शाकद्वीप था। शाकद्वीप यानी कि वो यूरोप, आज का जिसे हम यूरोप कहते हैं, वो शाकद्वीप प्राचीन काल में शाकद्वीप हुआ करता था। अगर हम रामायण महाभारत काल तक भी हम देखें तो ये शाकद्वीप हो, वैदिक युग में जाकर हम जाए, पौराणिक युग में हम जाएं तो ये शाकद्वीप कहलाता था। तो शाकद्वीप कहलाता था और शाकद्वीप के अध्यक्ष यानी कि जो शासक था या फिर वहाँ पर जो शासन करने वाला व्यक्ति होता था वो क्षत्रिय ही शाक नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था। वो क्षत्रिय ही थे वहाँ पर भी और वो शाकद्वीप पे वहाँ पर शासन करते थे। लेकिन वो क्योंकि खरोष्टी लिपि का आविष्कार हुआ और उसने वहाँ पर उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, तो फिर वो कन्वर्ट हो करके वो ब्राह्मणों में बदल गए और ब्राह्मणों में बदलने के बाद वहाँ पर वो धीरे धीरे वो आर्य वहाँ से समाप्त हो गए।
और वे प्रदेश मलेच्छ भाषा में स्किथिया और स्कीदिया कहे जाते थे। इन प्रदेशों के निवासी इन मग लोगों ने शकबल के अहंकार से युक्त होकर युद्ध करके अपने धर्म का प्रचार किया और फिर इन्होंने जो है बल प्रयोग के द्वारा प्रचार करना शुरू कर दिया अपनी खरोष्टी लिपि का। और वहाँ पर ब्राह्मणों को वो आर्यों को कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने बल प्रयोग किया। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जस का तस वही चीज़ें चली आ रही है और उसी को हम देख रहे हैं कि आज भी उसी प्रकार से कन्वर्ट करने के लिए या फिर उस प्रकार से बल प्रयोग करके और अपने अन्य धर्मियों को अपने धर्म में लाने के लिए जिस प्रकार से बल प्रयोग किया जाता है या जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद किया जाता है, तो वो तब भी हुआ करता था हजारों वर्ष पहले। ये अभी मात्र 1400 या 1500 वर्ष का नहीं है, ये उससे भी पहले होता था। और वो संपूर्ण क्षेत्रफल या वहाँ की माटी या वहाँ का जो जल है, वो पानी यानी कि कहते हैं कि जहाँ वहाँ की हवा पानी, तो वो पूरा का पूरा वहाँ जो भी जाता है, जो भी व्यक्ति जाता है, वो कुछ एक दिनों में साल 10 साल 20 साल 25 साल में वो अपने आप ही वहाँ रम जाता है और वहीं का वो उसी प्रकार से उसी वेश भाषा और संस्कृति में और वहाँ के सब उसी चीज़ों में वो समेट जाता है या वो उसी चीज़ों में वो रम जाता है। ये थी एक छोटी सी ऐसी जानकारी जो उर्दू भाषा की आविष्कार को लेकर के थी, यानी कि उर्दू भाषा कैसे अस्तित्व में आई और कब अस्तित्व में आई। और ये हालांकि कोई निश्चित नहीं है कि तो, लेकिन ये भी है कि रिजाशु नाम के जो ऋषि थे उनके दोत्र ने यानी कि उनके दोहित्र ने यानी कि उनके पुत्री के पुत्र ने इस भाषा का आविष्कार किया था। और इसके अलावा भी इस प्रकार की बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को दूंगा, जो एक आधुनिक इतिहास से जुड़ी हुई होगी और एक मध्यकालीन इतिहास से भी और एक प्राचीन इतिहास और एक वैदिक पौराणिक इतिहास भी उसमें समाहित होगा, जो छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोज़ हो सकते हैं। उनमें मैं इस तरह की सामग्रियों को समेट करके तथ्यात्मक जानकारियां दूंगा, जिनमें तथ्य होंगे पूरी तरह से। कोई भी ऐसे तथ्य जो यदि मैंने कुछ अनाप शनाप किए हों या कुछ गलत बताए हो, तो आप मुझे काट सकते हैं, मुझे मतलब उसमें मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर मेरा उच्चारण गलत रहा या फिर मेरा जो संदर्भ था वो तथ्यहीन था। तो आप मुझे उसमें बता सकते हैं और इंगित कर सकते हैं, ताकि मैं आगे इसकी जो जानकारियाँ होगी उनको कोशिश करूं कि उनमें कुछ अन्य चीज़ें जोड़ करके उनको सत्य साबित करने का प्रयास करूं या सत्य बताऊं उसको। तो इस तरह की मेरे पास जितनी भी पुस्तकें हैं, इतिहास पुराण जो भी हैं, उनको मैं पढ़ के और उसी के आधार पर ये सारी जानकारियाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।